नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ सेक्शन का पैडागोजी और कंसेप्ट के साथ। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक घन की प्रत्येक फलक का होता है। कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक फलक का होता है, मतलब कितने फलक का होता है। तो देखिए, ये जो होता है वर्ग के फलक के, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रत्येक फलक होता है यह एक वर्ग के फलक के होता है। ठीक, ऐसे देखिए, ठीक, घर बन गया ना। तो यही होता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा समबाहुभुज है। तो ऑप्शन नंबर ए समचतुर्भुज, वर्ग, समद्विबाहुभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और डी है आयत। तो देखिए, समबाहुभुज कह रहा है ना, जिसकी भुजा क्या हो, समान हो। चारों भुजाएं जो क्या हो, समान हो। तो ये क्या बनाएगा, वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है। एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं। त्रिज्या, परिधि, व्यास, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो एक वृत्त है उसकी अगर सबसे मान लीजिए वृत्त है, ठीक ना। इसका है कि सबसे लंबी जीवा, देखिए यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर केंद्र मान लेते हैं, ठीक ना। और एक जीवा ये भी है, और ये जीवा इस तरह खींचते खींचते आएंगे, एक केंद्र से होते हुए एक जीवा जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा को, इस जीवा को हम बोलते हैं व्यास, ठीक ना। तो व्यास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए दिल्ली है, डी लिख देते हैं, ठीक। ये कितना दूर है, आगरा 200, ठीक। फिर कह रहा है जयपुर 260, फिर उसके बाद मुंबई 1400, फिर भोपाल 800, ठीक ना। तो कह रहा है निम्न में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे नज़दीक है। तो सबसे नज़दीक कौन हो गया, बताइए। सबसे नज़दीक आगरा है ना, तो सबसे नज़दीक आगरा हो जाएगा, वो 200 किलोमीटर पर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी है। तो ऋणात्मक पूर्णांक का जो सबसे बड़ी होती है, तो जो होती है -1 होती है, ठीक ना। -1 होती है, -2 करेंगे तो छोटी हो जाएगी 2 से, 1 से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। संख्या 125 गुणे, वहाँ जो स्टार का निशान है ना, वहाँ पर संख्या भरनी है, को 9 से गुणे 7 को, ऐसे है, खाली स्थान है 100 लिख देते हैं। जो स्टार लगा है ना वो खाली स्थान है, 125 ये खाली स्थान है, और यहाँ पर 7, ठीक ना। को 9 से पूर्ण भाग देने के लिए निम्नलिखित में से यक्स के स्थान पर क्या आएगा, ठीक ना। इसके स्थान पर क्या आएगा, तो हम इसको जोड़ देते हैं। 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, और 3 और 5 8 होगा, 8 और 8 और 7 8 7 15 होगा, 15 आ गया। और इसमें क्या जोड़ दे कि 9 से कटने वाला वस्तु हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे, 15 3 18, 18 क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 3। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूछ रहा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बी है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और सी है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक का पता नहीं लगाया जा सकता। सही बात है, सबसे अधिक ऋणात्मक पूर्णांक का पता नहीं लगाया जा सकता। और डी है सबसे अधिक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और डी है 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा एक यौगिक संख्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि यौगिक ही हो, ठीक है, अभाज्य भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। 2 किसी से कटने वाली नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है।
अगला देखेंगे तो देखिए, निम्न में कौन सा एक पूर्णांक वर्ग नहीं है। तो इतना बड़ा है तो कैसे जानेंगे वर्ग। देखिए, अगर हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा इकाई का अंक, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 9 आएगा, ठीक ना, इकाई का अंक। तो देखिए, इसमें है कोई 4 आएगा तो इसका मतलब ये है, 1 आ रहा है तो ये भी लगभग है, ठीक। और 5 आएगा, 5 भी आता है ना, हाँ, तो 5 भी आता है, 5 और 25 आता है ना, ये भी है, लेकिन 7 किसी में नहीं आता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे। अब इतना बड़ा है तो 1 घंटा यहाँ लिखेंगे, वर्ग किसका करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। फिर उसके लिए और विधि बता दे रहे हैं। तब ऐसे करना होगा, 49 2 84, ऐसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 कट गया, फिर डबल डबल का जोड़ा रहेगा, उतारेंगे, ठीक ना। तो इस तरह समय लग जाएगा, ठीक। कह रहा है का मान बराबर है, प्रश्न नंबर 39 है, ठीक ना। पहले बराबर ऑप्शन आ गया क्या, इसको इधर कर दे। ये 39 प्रश्न है, ये ध्यान रहे, ठीक ना। कट कर देते हैं और इसको यहाँ ला देते हैं, क्वेश्चन सेट हो जाएगा, ठीक ना। कह रहा है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 का मान बराबर है, इसमें से कौन होगा। तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर कर ले, इसको नज़दीक कर दे तब मज़ा आएगा ना, क्योंकि अभी दिक्कत होने लगेगी। देखिए, अब लगाते हैं, नहीं तो अभी स्क्रीन पर नहीं आएगा फिर बाद में, ठीक। तो कह रहा है कि 1/4 करते हैं प्लस 1/6 और 1/8, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे एलसीएम जो निकालने आता है वो निकाल सकता है, ठीक ना। तो 4 से भाग देंगे, 24 में 6 आएगा, 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 8 से भाग देंगे 3 आएगा। 7 4 10 3 13, 13/24 कहाँ है, बी में है ना, तो 13/24 हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है। एक व्यक्ति को 2 अलग अलग स्रोतों 3000 और 4725 उपार्जन करता है, और प्रत्येक में से एक 712.50 और 3725.75 खर्च कर देता है, तो उसके पास कुल कितने शेष है। तो देखिए, ये भी आसान है, इसको जोड़ दो। जो कमा रहा है 3000 और 4725 रुपये कमा रहा है, तो इसको जोड़ देंगे, ये 5 आ जाएगा, और ये आएगा 2, और ये 7, और ये 4 4 3 7, 7725 आ जाएगा, ठीक ना। 7725 आ गया, और उसके बाद इसको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 7 5 12 के 2 दशमलव लगा दो, और ये हो जाएगा 5 और 2 7 1 8, और उसके बाद फिर बचा क्या है, 2 1 3 आ जाएगा, और 7 और 7 14 को 4, और ये हो जाएगा 3 और 1 4। तो इसमें से जो घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के 3286.25। तो है कहाँ इसमें, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1/25 पूर्वांश समान है किसके, 13/25 के, 1/25 के, 16/25 के, और 14/25 के। 1/25 पूर्वाह्न मतलब 1/25 PM हो रहा है, तो ये किसके बराबर है बताइए। पूर्वाह्न लिखा है PM, PM कब होता है,
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13:25 को कहेंगे, ठीक ना। क्योंकि पीएम है ना, तो पीएम कब होता है? जैसे मान लीजिए इस समय रात को जब बजता है, तो रात को जो बजता है वो एम होता है, ठीक ना। 12 बजे के बाद एम आएगा और फिर दिन में 12 बजे के बाद पीएम होता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11 है, सुशील और रीनू के भार क्रमशः 28 किग्रा 545 ग्राम और 32 किग्रा 150 ग्राम है। सुशील का भार रीनू से कितना कम है? तो घटा देते हैं सीधे सीधे। किसका है, कितना भार है किसका? 32 किग्रा है, 32.150 और 28.545। घटा देंगे तो कुल आ जाएगा हमारा 32 में 8 4 आ जाएगा, इसमें घट जाएगा तो 395। इसका मतलब 3 किग्रा 605 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक लैपटॉप का भार 2150 ग्राम है। लैपटॉप का भार किलोग्राम और ग्राम में कितना होगा? कह रहा लैपटॉप का भार जो है ग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम में पूछ रहा है। तो 2150 में 1000 से भाग दे दो, 1 2 3 1 2 3 2.2 किग्रा 150 ग्राम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाइयों का संबंध क्या है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक बात है, बी है। तो देखिए, जो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो बड़ी और छोटी पूछा है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। 14 देखते हैं, ये 5 नहीं है, 5 नहीं, ठीक ना, 5 नहीं है। 1 4 9 16 और 25 में अलग पद ज्ञात करें। अलग पद क्या होगा बताइए। तो देखिए, ये जो है गणित का तार्किक क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त रीजनिंग है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, तो 6 का वर्ग 36 होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक कक्षा को 342, 718 और 315 को निकटतम दहाई में पूर्णांक करने के लिए कहा गया। विद्यार्थी का उत्तर था 340, 710 और 310। यह किस प्रकार की त्रुटि है? ऑप्शन नंबर ए गलत कलन, बी है पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि और सी आधारभूत तथ्य की त्रुटि और डी संक्रियात्मक त्रुटि। तो देखिए, ये जो है गलत कलन है, ठीक ना, पूरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है और इसका परिमाप 440 मीटर है। तो इस समस्या का गणितीयकरण कैसे किया जा सकता है? कह रहा है कि एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है, तो 3x, और कह रहा है उसका परिमाप 440 मीटर है, तो x + 3x हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन और क्या कह रहा है, आइए करते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा समीकरण। कह रहा है खेत की लंबाई चौड़ाई के 3 गुना अधिक है। मान लीजिए लंबाई x है, लिख लेते हैं x, मान लीजिए लंबाई x और चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, तो 3x मान लेते हैं, ठीक ना। और इसका परिमाप इतना है 440 मीटर। तो इस समस्या का गणितीय समीकरण को कैसे किया जा सकता है? एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, तो ठीक है, ठीक है ना। तो परिमाप क्या होता है?
आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुणे L प्लस बी, ठीक ना, बराबर परिमाप। तो 2 हो जाएगा, तो 2 बन जाएगा, और एक क्या बनेगा, L का मतलब x और B का मतलब 3x बराबर कितना है, 440। यहाँ पर उसको अगर परिमाप का समीकरण परिमाप का सूत्र नहीं याद रहेगा तो नहीं लगा पाएगा, ठीक ना। तो 2 हो जाएगा x प्लस 3x बराबर 440, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चाहे इसको इधर लिख दीजिए, इसको उधर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, माँ ने 180 पूड़ी बनाई, 5 लोगों ने प्रत्येक ने 32 पूड़ी खाई और शेष कितनी बची। इस प्रकार का प्रश्न लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है, गलत बात, यहाँ पर वैसी कोई बतिये नहीं है। बी है, शब्द संबंधी समस्या को समझाने का आसान तरीका है। सी, वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है, हल करने में कठिन है। देखिए ये जो है वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है, ठीक ना। माँ ने 180 पूड़ी बनाई, 5 लोगों ने प्रत्येक ने 32 पूड़ी खाई और शेष कितनी बची। तो ये क्या है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, एनसीएफ 2005 महत्वाकांक्षी सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित के शिक्षण की बात करता है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, वह जिस पर बच्चे अपना समय और ऊर्जा खर्च करना उपयोगी समझते हैं। बी है, वह जिस पर अध्यापक अपना समय और ऊर्जा खर्च करना उपयोगी समझते हैं। और सी है, वह जिसे गणितज्ञ गणित के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। और डी है, वह जिसे प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से समझ सके। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वह जिसे प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से समझ सके वही बात करता है एनसीएफ, समावेशी शिक्षा का, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम आंसर से बता रहे हैं क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय नहीं रहेगा। परिभाषा बात है ना, ये परिभाषा और गणितीय शब्दों के साथ अवधारणा के निर्माण की शुरुआत करना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सी एक गणित की अच्छी पुस्तक की विशेषता नहीं है। तो देखिए जो गणित की अच्छी पुस्तक की विशेषता नहीं है, वह गणित को उच्चतर कक्षा का भाग मानकर समस्या को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21, आजकल प्राथमिक स्तर के बच्चों में वैदिक गणित लोकप्रिय हो रहा है तथा इसका प्रयोग बच्चों के, ऑप्शन नंबर 1, गणितीय समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बी कह रहा है गणित के उनकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। सी कह रहा है गणित में उनके परिकलन कौशल तथा समस्या समाधान की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, एक अच्छे गणित अध्यापक में, ऑप्शन नंबर 1, अच्छा संचार कौशल तथा परिमिति तर प्रश्न का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बी है, अवधारणात्मक ज्ञान समझ तथा गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृतियों में भिन्न 3/4 की पहचान कीजिए। इसमें से ब्लूम का कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष दर्शाया गया है। तो देखिए जो दर्शाया गया है ये बोध वाला, ठीक ना, तो बोध वाला दर्शाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, चिंतन कौशल का कौन सा स्तर ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के अनुसार प्रदर्शित होता है। यदि एक विद्यार्थी दी गई संख्याओं के समुच्चय को आरोही बढ़ते क्रम और अवरोही घटते क्रम में लिखना जानता हो। तो ऑप्शन नंबर ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बोध, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, अनिल 2 से 3 अंकों की संख्याओं को
उनके मानक घटकों में विभाजित कर सकता है। जैसे 421 को लिख देगा 400 + 21 + 1 वह क्या है, ये विभाजन अवस्था को कहलाता है। ठीक ना, विभाजन अवस्था पर है, विभाजित करके बता रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, कक्षा 6 में एक शिक्षक ने रचनात्मक मूल्यांकन FA के लिए परिचयी हेतु विषय रखा, हिंदी अरबी अंक रोमन अंकों से अधिक प्रभावशाली है। तो देखिए, तो रचनात्मक मूल्यांकन की इस गतिविधि का उद्देश्य, तो बताइए, विश्लेषण का आकलन करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27, पियाजे के अनुसार जब एक बालक औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में होता है तो निम्न में से किसका परिचय कराना उचित है। तो बताइए, अनुपात और समानुपात का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन होगा। ज्यामिति के शिक्षक ने कक्षा 6 के छात्रों को 30 अंश तथा 90 अंश के कोड़ों की रचना करना द्विभाजक की सहायता से प्रदर्शित कर समझाया। उसके बाद उसने छात्रों से 15 अंश और 45 अंश के कोड़ों की रचना करने को कहा। इस बिंदु पर इस कार्य से शिक्षक का, ऑप्शन बता देते हैं आंसर सीधे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों द्वारा सीखे गए 2 कौशलों को संयुक्त करने और दिए गए कार्य को पूरा करने की योग्यता को आकलन करने का उद्देश्य दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।